आखिरकार आप आ गए। मैं सर्दी से जम रहा था। ठीक है, लेकिन कैफे वेटर खोलते हैं, हम तो इत्तेफाकन जल्दी आ गए। हाँ, हुलिया लगता है बेटी ने कैफे तो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन बाबा को चाबियां देना भूल गई। अगर मेरी बेटी के पास चाबियां होती तो वो जरूर मुझे दे चुकी होती। तो ये बात है, माफ करना। क्या आप दोनों यहाँ पर मैनेजर हैं? मैं हुलिया साहिबा के बारे में तो जानता हूँ, लेकिन तो क्या मुझे तुम्हें भी जवाब देना होगा? ये मेरी बीवी की जगह है। मेरा जब दिल चाहेगा आऊंगा और जब चाहेगा चला जाऊंगा। तो इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो भाई? मेरा मतलब सिर्फ ये था कि साथ में हम दोनों बेहतर काम कर सकते हैं और तमाम मामलात मर्दों की तरह संभालेंगे। माफ कीजिएगा हुलिया मैडम, आपके जल्दी आने का मालूम नहीं था। ठीक है, खैर आप दरवाजा खोलिए। मैं देख रहा हूँ कि चाबियां तो आपके पास भी नहीं है। खामखा तमाशा क्यों बना रहे थे फिर? अजीब बात है वैसे। वैसे मजीद मुफीद होने के लिए हमें स्टोर थोड़ा जल्दी खोलना होगा। ये कोई स्टोर नहीं है बल्कि कैफे है। तो वैसे काम की जगह तो है ना ये? हाँ, तो तुम इसके बारे में सब कुछ जानते हो। ये तो हर कोई जानता है। काम का आगाज जल्दी होना चाहिए। मैं आपके लिए कॉफी ले आता हूँ मैडम। लड़के, मैं भी कॉफी लूंगा वैसे, बगैर शक्कर के। मैं भी तुम्हारा मालिक हूं। अब मुझे इस तरह मत देखो। अब से हर सुबह तुम मेरे लिए भी कॉफी लाया करोगे। ये साहब हमारे नए पार्टनर हैं, इनकी कॉफी भी लाएं। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। वैसे मैं अपने लिए भी चाबियां बनवा लूंगा और सुबह सवेरे आकर कैफे खोलूंगा। लेकिन हम इस तरह से नहीं कर सकते। अब जबकि हम साथ काम करते हैं तो बैठकर शाइस्तगी और आराम से बात करते हैं, ठीक है ना? हाँ जरूर, हमें वाकई बात करनी चाहिए। बुरहान, अब सुनो, ये तो जाहिर है कि जासू ने अपनी माँ को जलाने के लिए किया है। मेरा मतलब कि कुछ ज्यादा ही उम्मीदें वाबस्ता मत करना और सुबह सवेरे दरवाजे पर मत खड़े हो जाना। क्या मतलब है तुम्हारा? ये जगह आधी मेरी भी है। मैं इंतजार दरवाजे पर तो क्या, छत पर बैठकर भी कर सकता हूँ। बुरहान साहब, तुमने ये जगह जानसू को उसकी माँ के खिलाफ भड़का कर उसे धोखा देकर हासिल की है। मैं सुमरो से तुम्हारे मसाइल की वजह से यहाँ अपना कोई सिस्टम नहीं बदलूंगी और ये बात भी तय है कि हम साथ काम हरगिज नहीं करेंगे। मैं यहाँ कोई मसाइल पैदा नहीं कर रहा, तुम हो जो बहस कर रही हो। लेकिन पहले तुमने सब किया, क्या ऐसा नहीं? पहले मेरा यहाँ पर कोई हक नहीं था। जो कुछ हुआ वो मेरे और सुमरो के बीच हुआ। इसके अलावा मैं उसके लिए आपसे माफी भी मांग चुका हूँ। ठीक है, बात खत्म करो। बहुत हो गया। अब मेरी बात सुनो बुरहान, या तो जासू आकर इस जगह को मेरी बीवी के साथ मैनेज कर सकती है, या फिर तुम ये जगह हमारे नाम मुंतकिल कर दो और फिर तुम्हारा जहां दिल चाहे मुंह उठाकर जा सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? शर्म करो। एक बच्ची को धोखा देकर इस तरह की हरकत कौन करता है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यकीन नहीं आता, लेकिन जासू पर भी लानत हो। मैं तो उसे अक्लमंद लड़की समझता था। ओ, ज़बान संभालो अपनी। तुम मुझे जो चाहो कह सकते हो, लेकिन मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं। मैं कब से तमीज से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हारी हर कड़वी बात को मजाक समझकर नजरअंदाज कर रहा हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया। तुम हद पार कर रहे हो। तो ये बात, हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, यानी पार्टनरशिप तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। बुरहान। महसूद अंकल, बात सुने। देखें, आपको अच्छा लगे या नहीं, ये आप बिजनेस में पार्टनर हैं और यही रहेंगे। वैसे भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको कोई धोखा नहीं दिया गया। मेरा इख्तियार था, मैंने फैसला ले लिया। समझ गए? जैसा बाप वैसी बेटी। मैं ये आपको देना भूल गई थी, इस जगह की चाबियां। इतनी जल्दी की जरूरत नहीं थी बेटा। दरवाजा वेटर खोलता है। ठीक है, सुबह वो खोलता है, रात आप बंद कर दिया करें। बाबा,
ठीक है, जैसा तुम कहो। ठीक है, सब तय हो गया है, मुझे चलना चाहिए, जरूरी काम है। खुदा हाफिज। मिलते हैं। क्या कहते हो? तुम्हें भी चाबियों का एक सेट चाहिए क्या? सुबह बखैर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं यहाँ फातिमा अल्मास की मालूमात लेने आई थी। वो कल हॉस्पिटल से फरार हो गई थी। उन पर बच्चे के अगवा का केस है। मैं इस बारे में नहीं जानता, आप बैठ जाइए, वो आपको मालूमात दे देंगे। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो सुमरो? डर है कि कहीं फातिमा तुम्हारे खिलाफ कुछ बोल ना दे? मैं भला क्यों डरूंगी? हाँ, अल्लाह अल्लाह, मर्द के खोने पर सबसे ज्यादा परेशान मैं थी, इसीलिए इन लोगों ने मुझे बुलाया है। अजरा, मुझसे खामखा की बात मत करो। ठीक कहा, मर्द के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। यही कहानी हम फातिमा से भी सुनने वाले हैं, है ना? तुम्हें समझाना मुश्किल है, या अल्लाह सब्र दे। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वो मिली है या नहीं। लोगों पर इल्जाम लगाने से पहले थोड़ा इंतजार करने की कोशिश करते हैं। मुझे आपके मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। चलो आओ। बहुत ही बदतमीज है, जरूरत ही नहीं बात करने की। कादिर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रसमन, मैं अब भी तुम्हारा वकील हूँ। मैंने अभी तक केस छोड़ने की दरखास्त नहीं दी। ठीक है। अजरा गुनेश। जी हाँ, मैं हूँ। कहिए, क्या आपने फातिमा को ढूंढ लिया है? नहीं, अब तक नहीं, लेकिन हमारे चीफ आपसे बात करना चाहते हैं। आपने उन्हें अपने भाई के स्कूल में देखा था ना, पूल वाले वाक़ये से पहले? जी हाँ, दरअसल मैं मर्द की बड़ी बहन हूँ। मैं ही उसे यहाँ हॉस्पिटल लाई थी। मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। वो आप सबसे बात करेंगे मैडम। 1 मिनट बाद मैं आप लोगों को अंदर बुलाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका। चलो आओ, यहाँ खड़े रहना बेकार है। चलते हैं यहाँ से। दादी जान, अगर वो ना मिली तो क्या होगा? मिल जाएगी बेटा, इस हालत में कहाँ तक जाएगी। शुक्रिया। अभी तो आईसीयू से बाहर आई थी वो, उम्मीद है कहीं मर ना गई हो। उसे आम कमरे में मुंतकिल किया गया था, उसकी हालत बेहतर थी। अगर वो पूरी तरह होश में ना होती तो भाग नहीं सकती थी। सुबह बखैर। सुबह खैर बेटी। क्या हो गया? सुबह सुबह किसकी बातें हो रही हैं? फातिमा, वो जिसने मर्द को अगवा किया था। वो फातिमा भी पागल है। अगर वो अक्लमंद होती तो ना जाने क्या कुछ करती। मैं ये सोच रही हूँ। अजरा फिर परेशान हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, अजरा क्यों परेशान होगी? मेरा मतलब क्यों? अब वो औरत बार बार तो मर्द को अगवा नहीं कर सकती ना। वो अजरा की वाहिद गवाह है। मैं उस तनाजुर में कह रही हूँ अम्मी। मेलिस, बगैर जाने बात मत किया करो। कैसी गवाही, खुदा के वास्ते। मतलब ये कि अजरा कुछ भी कह दे, सब उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। सुमरो उस औरत के साथ मिली हुई थी, न जाने क्या क्या। अजरा के पास उस पर शक करने की वजह है सहरा। अगर तुम्हें याद हो तो मर्द ने उसे कॉल की थी, लेकिन उसने ये बात अजरा से छुपाई। अच्छा अम्मी, अगर आपको ठीक से याद हो तो सुमरो ने भी तो ये बात छुपाई थी कि वो अजरा को जानती है। याद तो होगा ना आपको? इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। बहरहाल जो कुछ भी है, हाँ, अजरा इस वक्त थाने में है। बस अगर फातिमा मिल गई तो सब सामने आ जाएगा। उम्मीद है जैंग कोई अच्छी खबर सुनाएगा। जैंग का इससे क्या ताल्लुक है? जैंग भी वही है अजरा के साथ। क्या भाई भी थाने में है? हाँ। तुम इतनी हैरान क्यों? मैं हैरान तो नहीं हुई, मैं तो बस ऐसे ही मुतजस्सिस हूँ कि पता नहीं वो मिले भी या नहीं। मिल गई होती तो वो हमें कॉल करते। हाँ, ये तो ठीक कहा। खैर आप लोग नाश्ता करें, मैं चलती हूँ।
मेलिस कहाँ जा रही हो? तुमने तो कुछ भी नहीं खाया मेरी जान, सब कुछ ऐसे ही रखा है। अम्मी मैं हमेशा क्लास में लेट हो जाती हूँ, आज चाहती हूँ कि वक्त पर पहुँचूं। चले चलती हूँ मैं। मेरी दुआ है कि जल्दी से वो मिल जाए और बोल पड़े। और अब जैंग को भी चाहिए कि अपने काम से काम रखे। मतलब अपने मसाइल तो भूल गए हैं ना जैसे। हम भूले नहीं हैं बेटी। जब हमें वो शख्स मिल जाएगा जिसने स्विस बैंक के जरिए सुमरो की मदद की है, तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है ना, हमारा खुफिया दुश्मन या शायद एक खुफिया पार्टनर। कादिर फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ, उठाओ जल्दी उठाओ। उफ, उफ। खुद को मरियम कहकर उससे मिलना बहुत बड़ी गलती थी। मैं उससे सिर्फ 2 बार ही मिली हूँ। वैसे भी हर दफा वहाँ मुख्तलिफ नर्सें होती थी। आज़मी, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। वो नर्सों से पूछगछ नहीं करेंगे, ये दुआ करो बस। ऐसा नहीं करेंगे वो इंशाल्लाह। काश कि तुम इस तरह यहाँ ना आते। तुमने जो मेरे साथ किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अजरा तुम बरहक हो इस बात पर। मैं भी इसके लिए खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर तुम्हारा वकील हूँ। अब तुम फातिमा के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि सबूत तुम अपने हाथों से मिटा चुके हो। देखो कौन आया है। अजरा, जैंग, कोई खबर है क्या? नहीं, अभी नहीं मिली वो। अभी वो हॉस्पिटल के कैमरास देख रहे हैं, थोड़ी देर में चेक करके हमें बताएंगे। ठीक है। ये क्यों है यहाँ पर? मर्द को ढूंढने के लिए सुमरो ने भी दरखास्त दायर की है, इसलिए बुलाया है इसे यहाँ। तुम इसके वकील बनने से दस्तबरदार हो गए थे ना? अभी बाज़ाब्ता तौर पर नहीं। मैं जाकर उनसे पूछता हूँ कि हमें यहाँ क्यों बिठाया हुआ है। कल रात भी तुम काफी थक गए थे जैंग। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था इस वक्त। तुम काफी थके हुए लग रहे हो। दादी जान ने भेजा, वो फिक्र कर रही थी बहुत। हाँ, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। अजरा मैडम आइए। ऑफिसर मैं भी हूँ। बच्चे की सौतेली माँ और सरपरस्त हूँ। आप भी आ जाए। अजरा गुनेश? जी हाँ, मैं ही हूँ। सुमरो गुनेश? जी मैं हूँ सुमरो। ठीक है, मुख्तसर सा बयान लेना चाहूँगा मैं। हम अब तक उस खातून को नहीं ढूंढ सके, तलाश जारी है, लेकिन आपको मोहतात रहना होगा। हमने उसके डॉक्टर से भी बात की है, उन्होंने बताया कि उनकी हालत बाज़ाहिर सही है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक सड़कों पर नहीं रह सकेंगी। लेकिन वो फरार कैसे हुई थी? हमने हॉस्पिटल की तमाम फुटेजेस देखी हैं, वो खुद कमरे से बाहर आई थी। लेकिन चीफ, वो तो पुलिस की निगरानी में थी ना, फिर वो कैसे भाग सकती है? क्या उसे अगवा किया जा सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन जब उन्हें कमरे में ले जाया गया तो उन्होंने खाना खा लिया था और वो हमारे एहलकारों की ड्यूटी तब्दील होने का इंतजार कर रही थी और उसी दौरान वो फरार हो गई। और इस दौरान उनसे मुलाकात के लिए कोई नहीं आया था क्या? शायद वो उनके साथ गई हो। वो हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा और भीड़ वाला है। मेरा मतलब, जब वो आईसीयू में थी तब एक मरियम नाम की खातून उनसे मिलने आई थी। दिखने में उनकी कोई कज़न लगी, लेकिन उसके बाद वो दोबारा कभी नहीं आई। नर्सों ने पुलिस को बताया है और जब हम उनके बताए हुए पते पर पहुंचे तो वो वहाँ से मुंतकिल हो चुकी थी, इसलिए हम कुछ नहीं कर सके। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता वो औरत कुछ जानती भी होगी। ऐसा ही लगता है। तो अब हम क्या करेंगे चीफ साहब? देखिए, मेरा एक छोटा भाई है और वो औरत पहले भी मेरे भाई को एक बार अगवा कर चुकी है। मतलब वो दोबारा ये हरकत कर सकती है, इसलिए मैं परेशान हूँ। वो बच्चे के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। वो जानती है हम उसकी तलाश में हैं। अगर आपको कोई भी मशकूक चीज नजर आए तो फौरन हमें इत्तला कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत शुक्रिया ऑफिसर। आपका भी शुक्रिया, हम आपके साथ हैं। अजरा, अजरा,
अजरा, मेरी बात सुनो, फातिमा पागल है। तुम तक या मर्द तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगी, मोहतात रहना। मेरे ख्याल से तो वो तुम तक पहुंचने की कोशिश करेगी, और अगर ऐसा हुआ ना तो उसे नुकसान मत पहुंचाना सुमरो। गलती से भी ऐसा मत करना। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कुछ गलत नहीं कह रही सुमरो, मैं तो बस इम्कानात की बात कर रही हूँ। गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? अपनी हद से निकल रही हो तुम। खबरदार रहो तुम। चले। अजरा, क्या हम दरखास्त देने के लिए अदालत चले? मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, फिर तुम बता देना मुझे। कहा तो है, जरूरत नहीं, रहने तो बात है। ठीक है, समझ गया, लेकिन तुम क्यों मुदाखलत कर रहे हो? जैंग, अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों बहस मत करो, आ जाओ चले। तुमसे बात करने का वक्त आ चुका है जैंग। ना वो पुलिस के पास है और ना ही अजरा के पास गई, तो बस डरने की कोई बात नहीं। तुम्हारा मतलब वो सजा से बचने के लिए भाग रही है? मेरा मतलब वो तुम्हें या फिर किसी और को भी तकलीफ नहीं देना चाहती। तुम्हारी बातों का असर हो गया उस पर। हो भी सकता है, मुमकिन है ये, लेकिन अगर पकड़ी गई तो यकीनन पुलिस इसका मुंह जरूर खुलवाएगी और वो अपना मुंह बंद नहीं रखेगी, बता देगी। सुमरो, काश वो तुम्हारे पास आती, उसे अगवा करके ऐसी जगह भिजवा देते जहां उसे कोई ढूंढ नहीं पाता। काश क्या ऐसा होता, लेकिन वो भी जानती है कि मैं उसके साथ क्या करूंगी। समझ नहीं आ रहा मुझे। अब उसकी फिक्र करना छोड़ दो, तुम बहुत परेशान हो गई हो, बस करो। परेशान तो हूँ, लेकिन क्या करूँ? सराब मुझे मुसलसल कॉल्स कर रही है। पता है, कभी कभी तो सोचती हूँ कि चैलेंज फैमिली से दूर रहना चाहिए था मुझे। कभी ऐसा मत सोचना, तुमने बहुत अच्छा काम किया, देखना सब सही हो जाएगा, बस तुम फिक्र ना करो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। करती हूँ फिर मैं उसे कॉल, देखती हूँ मैडम क्यों कॉल कर रही है मुझे। हाँ, लेकिन तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, आजकल अजरा के साथ तहम्मुल का मामला रखो, उसे किसी बात पर गुस्सा मत दिलाना, समझी? वरना सब बर्बाद हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी। उफ, तो मैं जानसू के लिए इतनी परेशान हूँ कि बता नहीं सकती। बुरहान के लिए एक प्लान है मेरे जहन में, तुम्हें बताने से पहले मुझे इस बारे में थोड़ा और सोच लेने दो, सब संभाल लेंगे, तुम फिक्र ना करो। बिल्कुल ठीक है, पूरा भरोसा है मुझे तुम पर। अब क्यों मुंह लटकाया हुआ है? देखो, तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा है, जॉब है और एक घर है, भाई भी तुम्हारे साथ है, और क्या चाहती हो तुम? मगर अब भी एक कमी है। किस चीज की कमी है? खुशियों की। तुम खुश क्यों नहीं हो असरा? तुमने जो कुछ चाहा वो तुम्हारे पास है। मैंने ये ख्वाब ऐसे नहीं देखा था। शायद एक इंसान सब कुछ हासिल नहीं कर सकता। यही जिंदगी की हकीकत है असरा। जब तक आप किसी चीज के लिए जद्दोजहद नहीं करते, वो चीजें हमेशा जिंदगी से गायब रहती हैं। मैं खुश हूं कि तुम मुझे मिले जाएंगे। मैं खुश हूं कि तुम यहाँ मौजूद हो। बहुत सारे इख्तलाफात, बदमज़गी के बावजूद भी तुमने मुझे मायूस नहीं किया। मैं वाकई तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी हमेशा। ये तुम्हारा अपना इंतखाब था, तुमने अकेले ही चलना चाहा, मेरा हाथ छोड़ दिया। जैंग, अजरा, मैं यहाँ दादी जान की वजह से आया, और सुबह होने तक मैं यहाँ सिर्फ मर्द के लिए ठहरा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो बच्चा मजीद परेशान हो। असरा, तो उसे कोई दूसरा रंग मत देना। ठीक कह रहे हो तुम। मर्द ही मेरी मुसर्रत है, वही मेरी खुशी है। उसी के लिए मुझे। खैर, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे, चलता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं आज भी वही हूँ जहाँ तुमने मुझे छोड़ा था। मेरी जिंदगी की खुशी और उम्मीदें वही हैं। तुमने मेरा कत्ल किया, सिर्फ तुमने असरा। मैं तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करती हूँ। मैं खुद को तुम्हारी नजरों से गिरता हुआ देख सकती हूँ।
वो नजरें जिन्होंने मेरे दिल में हलचल मचाई। मैं गहरी तारीकी में डूबती जा रही हूँ। जो तकलीफ मैंने तुम्हें पहुंचाई है उसके लिए तो मौत की सजा भी कम है। खुशामदीद उस्ताद। कादिर, कहाँ रह गए थे तुम? सुबह से कॉल्स किए जा रही हूँ मैं। पुलिस स्टेशन में था। जरा हमारे लिए चाय लेकर आओ तुम। अभी लाया उस्ताद। आओ बैठो। उम्मीद है भाई के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ होगा इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन बहस जरूर हुई जिसकी मुझे पूरी उम्मीद थी। ये सब क्या हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा? वो जैसा चाहता है उसे करने दो। मैंने अजरा को पहले ही बता दिया था, मैं इस केस से दस्तबरदार हो रहा हूँ। उन्हें वो औरत मिली क्या? नहीं। तो मतलब अब क्या तुम अजरा की मदद करोगे कादिर? मेलिस, इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता और मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम समझ नहीं रहे, तुम वाकई नहीं समझ रहे कादिर। अगर तुम अजरा की मदद करोगे तो मेरे भाई तुम्हें एक अलग अंदाज से देखेंगे। यकीन करो मेरा, वो समझ गए हैं तुम्हारे और अजरा के बीच में कुछ नहीं है, इसलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा कादिर। मेलिस, मैं तुम्हारे भाई के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। तुम बेहतर होगा कि हम दोनों के मसले के बीच में ना आओ, मेरी इल्तिजा है ये तो क्या ये सब हमेशा ऐसे ही रहेगा कादिर? तुम दोनों हमेशा यूं ही झगड़ते रहोगे, दुश्मनी चलती रहेगी, हमारा क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद। मैं अंदर ऑफिस में हूँ कादिर। शायद मुझे भी चलना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके भाई से मसला हल कर लो। मेलिस प्लीज ऐसे मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तो फिर परेशान मत करो कादिर, चलती हूँ अब मैं। मेलिस, अजरा, सुबह बखैर। सुबह से तुम फातिमा का पीछा कर रही हो लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। आप सब कुछ तो जानती है सिराब साहिबा, बल्कि फरीदे आंटी भी सब कुछ जानती है। हाँ, तुम्हें यकीन था कि वह मुझे बताएंगी, इसलिए तुमने कॉल करने की भी जहमत नहीं की। आप मुझसे लड़ने के बहाने क्यों ढूंढती रहती हैं हमेशा सिराब साहिबा? क्या मेरी वजह से कुछ गलत हो गया है यहाँ पर? शेफ को बताया मैंने, मीने को बताया मैंने, फरीदे आंटी तक को बता कर गई थी मैं। और आप ये बात अच्छी तरह से जानती हैं मैं किन हालात से गुजर रही हूँ, इतनी अच्छी तरह कि आप मेरा मुकदमा तक देखने आई थी। दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं घूम रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सब कुछ बहुत मुख्तलिफ होता, लेकिन खुशकिस्मती से मैं ऐसी शख्सियत भी नहीं कि सब मुझे भूल जाए। शुक्र है ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो मेरी हिमायत करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। तो तुम कहना क्या चाहती हो मुझसे? हाँ, मैं कुछ नहीं कहना चाहती आपसे, सब कुछ साफ जाहिर है। देखो, तुम्हें अपने इस रवैये की वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। मत भूलो कि तुम फरीदे साहिबा का सहारा लेकर ज्यादा दूर नहीं जा सकती। एक दिन जब मुड़कर देखोगी तो उनमें से किसी को नहीं पाओगी जिनके साथ होने पर आज तुम्हें नाज है। आप फिक्र मत करें, मुझे जब जाना होगा मैं चली जाऊंगी खुद ही। मैं अपने प्यारों को मुड़कर नहीं बल्कि साथ देखने की ख्वाहिश रखती हूँ। होशियार रहना, लोगों की मोहब्बतों पर इतना यकीन करना अच्छा नहीं, पछताना ना पड़े तुम्हें। अब ये होशियारी बंद करो और काम करो जाके। आपका दिन अच्छा गुजरे। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कादिर, अगर एक बार मोहब्बत हो जाए तो हर एक चीज को उलट पुलट कर रख देती है, बताया था। काश मैं आपकी बात को गलत कह सकता उस्ताद, लेकिन एक बार फिर आप दुरुस्त साबित हुए। अब तुम क्या करने जा रहे हो? तुम अपना रास्ता बिल्कुल भूल चुके हो बेटा। मैं कुछ भी नहीं भूला उस्ताद, बल्कि शायद अब ज्यादा तेजी आ गई। वक्त आ गया है कि अब जंग का सामना किया जाए। कैसे? लड़की से ताल्लुक तोड़ के? उसके लिए बहुत देर हो चुकी है उस्ताद। अगर वो चाहे भी तो मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। जंग का सामना करने के बाद मैं मेलिस से भी बात करूंगा और उसे लेकर चला जाऊंगा। क्या वो तुम्हारे साथ आएगी? और यकीन कैसे करेगी? ये सब तुम कैसे कह रहे हो? मैं इस बात पर यकीन करना चाहता हूँ उस्ताद, मैं यकीन करना चाहता हूँ। मैं ये मानना चाहता हूँ कि चाहे जैसे भी हालात हों वो मेरा हाथ जरूर थामेगी। और ये भी जानता हूँ कि ये मुमकिन नहीं, कम से कम मुझे ख्वाब ही देख लेने दे। तो तुमने वहाँ क्या किया? क्या हुआ? जैंग से बात की तुमने?
हाँ हुई थी बात। वो पुलिस स्टेशन आया था और वापस भी उसी के साथ आई मैं। फिर तो जरूर बात की होगी। यार चलो बता भी दो ना, मैं यहाँ खुद से अंदाजा लगाए जा रही हूँ। काश के हमने कोई बात की ही ना होती। क्यों? क्योंकि वो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल चुका है। अब इस बात का क्या मतलब यार, ऐसे मत कहो। उसने मुझे अपने दिल से निकाल दिया है। जाहिर है ऐसा होना भी था। इतनी तकलीफ जो दी थी मैंने उसे, ये तो तय था। यार कितनी बार तुमसे कहा था, अब देखा ना। लेकिन मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैंने बिल्कुल भी नहीं कर पा रही। मतलब मैं समझी थी कि ये सब आसान होगा और मैं अपने दुख पर काबू पा लूंगी। वो मेरा पहला प्यार था। पहली बार मैंने किसी को इतना चाहा। पहली बार किसी पर यकीन किया, भरोसा किया, अपना दिल उसे दिया, उसके साथ जिंदगी गुजारने का सोचा। आज मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि मैं जैंग के बिना नहीं रह सकती। मैं नहीं रह सकती मैंने उसके बगैर। आ जाए मलिका। अरे मेरी शहजादी आई है, मेरी गुड़िया, मेरी बेटी। खुशामदीद मेरी बच्ची। शुक्रिया दादी जान। आओ बैठो। अरे माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बहुत उम्दा ग्रेड आए हैं मेरी बेटी के। मैंने कर ही दिखाया आखिर दादी जान। मैं सब सब्जेक्ट्स में पास हो गई हूँ। शाबाश मेरी जान। मेरी मैलिस कॉलेज में बहुत अच्छा पढ़ रही है। आपको पता है मैंने खुद से एक वादा किया था कि मैं माजी को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगी। तो अब मैं आपकी वो सुस्त मैलिस नहीं रही। देखा, तुम सब कर सकती हो। ये आपकी वजह से है। मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारी मेहनत है। आप ही की वजह से है दादी। आपने मुझ पर यकीन किया, मेरे एतमाद को बढ़ाया आपने। मैंने तुम पर यकीन किया क्योंकि तुम में देखती हूँ। ये एतमाद तुम सभी बच्चों में है। जैंग, आरदा और तुम इससे पूरी तरह वाकिफ नहीं हो, लेकिन देखो तुमने इतनी मुश्किल इम्तिहान को पार किया और कामयाबी हासिल कर ली। आप एक जादू की छड़ी की तरह है दादी, जिसे छू ले तो जिंदगी बदल जाती है। काश कैसा ही होता। ऐसा ही तो है। देखिए ना, अजरा की जिंदगी बदल गई। वो भी अपने भाई के साथ है और खुश है। बस वो औरत उसे जल्दी से मिल जाए। उस औरत के मिलने से मसला खत्म नहीं होगा मैलिस। सच सामने आना जरूरी है ताकि दोबारा कभी अलग ना हो। अजरा उसके भाई का केस खत्म हो जाना चाहिए। इंशाल्लाह। उसके वकील ने तो कोशिश की, लेकिन दुरुस्त, लेकिन ये काफी नहीं था। वो केस से भी दस्तबरदार हो रहा है। दादी जान, वो एक अच्छा शख्स है। आप एक दफा खुद कादिर से बात करें। मेरा मतलब कादिर साहब से। जैंग का और उसका झगड़ा हुआ था अजरा की वजह से। हाँ हाँ जानती हूँ, भाई को गलतफहमी हो गई थी। उन दोनों के बीच तो ऐसा कुछ नहीं है। वो बिना किसी वजह के अजरा और कादिर के खिलाफ हो गए। तुम इस मसले के बारे में और क्या क्या जानती हो? क्या मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ। मेलिस, अजरा और जैंग के बीच सब क्या चल रहा है, मुझे बताओ तफसील से। दादी जान, मैं सच में कुछ भी नहीं जानती हूँ। कुछ भी नहीं पता मुझे। वैसे क्या चल रहा है? मेलिस, मेरा तुमसे सिर्फ एक सवाल है। जानसू जब डिनर पे आई थी तो मैं तुम्हारे भाई पर सख्त नाराज हुई थी क्योंकि जानसू को उसने मायूस किया था। याद है तुम्हें? हाँ याद है मुझे। हाँ, तो क्या वो दूसरी लड़की अजरा थी? वो दादी, मैं आपको इस तरह समझाती हूँ। मतलब भाई को जानसू से मोहब्बत नहीं थी, बल्कि जानसू भाई से मोहब्बत करती थी। भाई तो जानसू को एक मौका देना चाहते थे क्योंकि वो भाई से प्यार करती थी। तो मतलब ये सब बस ऐसे ही हुआ। हाँ ऐसे ही। इस सवाल का जवाब तो नहीं था, लेकिन मुझे आज ये भी पता चल गया। मतलब कहने का कि अजरा उन दोनों के बीच में नहीं आई। जानसू भाई से प्यार करती थी, लेकिन भाई अजरा से प्यार करते थे, इसलिए जानसू अजरा से नफरत करने लगी। मेलिस, उफ,
हाँ दादी जान ठीक है, वो लड़की अजरा ही थी। बहुत शुक्रिया आपका। सर आप जान कुछ बताओ भी। तुम सारा दिन कॉल्स करती रही हो मुझे, तजस्सुस हो रहा है, क्यों बुलाया है मुझे, क्या बात है? मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ सुमरो, क्योंकि जैंग इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेगा। परेशान क्यों हो रही हो सर आप? तुम्हें क्या लगता है कि ये मालूम करना इतना आसान है? हाँ ये आसान नहीं, मुश्किल है, मैं जानती हूँ, लेकिन उसे स्विस बैंक के बारे में पहले ही मालूमात मिल चुकी है। वो इस बार ऐसे नहीं जाने देगा, जानती हूँ मैं। सिराब साहिबा, वो बस इतना ही जान सकता है, मजीद खोज नहीं लगा सकता। आप बिल्कुल परेशान मत हो। आजमी साहब, हाल ही में आपने जो कुछ किया उसके बाद तो मैं नहीं जानती कि मैं आपके बारे में क्या सोचूं। आप तो वक्त पर मंजर से ही गायब हो जाते हैं। सॉरी, लेकिन ये ज्यादती है। देखिए, मैं पहले भी इस बारे में वजाहत कर चुका हूँ, लेकिन अगर आप नहीं समझ रहे कि मैं आपका साथ देने के लिए क्या कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे पास कहने के लिए मजीद कुछ नहीं। वाकई मैं उस कंपनी का CEO था, क्या आपको याद नहीं? आजमी मेरी जान, पुरसुकून हो जाओ। और तुम भी सरा, मैं समझती हूँ तुम्हें मेरी दोस्त, लेकिन एक बात जहन में रखना, आजमी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हें ऐसी चीजों की आदत बिल्कुल भी नहीं है, जानती हूँ मैं। शेयर्स वाले मामले पर परेशान हो ना तुम, तुम्हारे हाथ से सब निकल जाएगा, है ना? हाँ, फिक्र मत करो तुम। मुझे कुछ नहीं मालूम सुमरो, मैं बहुत उलझ गई हूँ। देखिए सैराब साहिबा, क्या आपको याद नहीं कि सब कुछ आपने क्यों किया था? हम सिर्फ आपकी मदद करना चाहते थे और कुछ नहीं। हम सब एक ही बॉम्ब पर बैठे हैं, एक ही टाइम बॉम्ब पर। इसका क्या मतलब, मैं समझी नहीं। फरीदे साहिबा ने आपको नहीं बताया, उन्होंने जानबूझकर आपसे छुपाया। फरीदे साहिबा ने क्या छुपाया, आप मुझे बताएंगे? फरीदे साहिबा की सेहत, सैराब साहिबा। उन्हें क्या हुआ है? देखिए, मैंने फरीदे साहिबा की मेज पर देखा और उस वक्त उन्होंने अपनी वसीयत का ऐलान कर दिया। मैंने डॉक्टर से बात की, ये कैंसर है, बदकिस्मती से। बदकिस्मती से। ये क्या कह रहे हैं? अफसोस पर ऐसा ही है। सिराब मेरी जान, इसलिए अब तुम्हें अपना मुस्तकबिल, फैमिली और जायदाद, इन सब के बारे में सोच लेना चाहिए। अब हमें क्या करना होगा? आजमी साहब, क्या बच्चों को इस बारे में मालूम है? बदकिस्मती से नहीं, लेकिन उस चालाक अजरा को मालूम है और तभी वो इतने सुकून से बैठी है। ओह मेरे खुदा, तो इसका मतलब ये हुआ वो लड़की अजरा मेरी सास के मरने का इंतजार कर रही है। और क्या? मेरे पास एक कीमती जमीन है जो मुझे अपने बाबा से वसीयत में मिली। उससे वो हम तमाम शेयर्स खरीद सकते हैं जो बराए फरोख्त हैं। मेरा मतलब, हमें कम से कम ये शेयर्स अपनी फैमिली में रखने चाहिए। हाँ, हम इस पर गौर कर सकते हैं, देखते हैं उसकी वैल्यू कितनी है। लेकिन सैराब साहिबा, हमें ये काम पूरी राजदारी से करना होगा, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि आप भी बर्बाद होंगी, और नहीं चाहता कि अच्छाई करने की कोशिश में आपको बुरा समझा जाए। बात सही है। तो वो हम शेयर्स किसके नाम से खरीदेंगे? मुझे उनसे बात कर लेनी चाहिए थी, खुलकर पूछ लेना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने जो किया वो बिल्कुल ठीक था। वो समझेंगे कि तुमने गुस्से में आकर ये सब किया और ऐलान जंग कर दिया है उन लोगों से। हालांकि तुमने तो कंपनी के शेयर्स ही तो खरीदे हैं, तुमने अक्लमंदी दिखाई है, अपनी कंपनी को बचाया है, लेकिन वो लोग तुम्हारी इस कोशिश को कभी नहीं सराहेंगे, है ना? दुरुस्त है। ठीक है, लेकिन ये हम कब तक छुपाते रहेंगे आखिर? हाँ, अरे वक्त आने पर वजाहत कर देना तुम इस बात की, लेकिन दुरुस्त वक्त पर। शैतानी टोला एक बार फिर मीटिंग में मसरूफ है, न जाने किस बारे में बात कर रहे हैं। खुदाया, सब जहरीले सांपों की तरह बैठे हैं, तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, मेरा मतलब कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही यार। मतलब कि आजमी और ये सुमरो के साथ उनका क्या काम है? हाँ, एक मोअज़्ज़ज़ खातून की तरह उन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। क्योंकि अजरा का हर दुश्मन सिराब साहिबा का दोस्त होता है, इसलिए। दुरुस्त। लड़कियों, शो कैसा है? कौन सा शो शेफ? जो सामने चल रहा है। ऐसा करता हूँ, पॉपकॉर्न दे देता हूँ, शो देखते हुए लुफ्तंदोज हो जाओगी। चलो जाओ, अपना काम करो। माफ कीजिएगा शेफ। माफ नहीं करूंगा, किया तो फिर से गलती करोगी। हद करती हैं ये दोनों।
शो कैसा जा रहा है वैसे? तुम मुझसे ये नहीं पूछ सकती, समझी? चलो जाके अपने काम करो। लेकिन क्यों? चलो। अजरा, तुम्हें क्या अलग से कहूँ? आप भी तो शो देख रहे हैं तो हमें भी देखने दें। मैं वो नहीं देख रहा, मैं तो बस वेटर को और वो ओह, चलो चलो जाके चूल्हे को देखो। आजमी साहब को मेरे ऑफिस आने के लिए कहा है। आजमी साहब ऑफिस में नहीं है, वो नहीं आए। नहीं आए वो? सोमरा साहिबा? सुमरो मैडम भी आज नहीं आई। क्या उनके पहुंचने पर आपको इत्तला कर दूं सर? नहीं नहीं, मैं फरीदा साहिबा के ऑफिस में हूँ। हैव अ गुड डे। ठीक है चैंग सर। आ जाएं। आओ बेटा। क्या हुआ वहां? वो औरत कहीं नहीं मिली। या अल्लाह। पुलिस का कहना है कि वो ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती, यकीनन जब तक उसे कोई ठिकाना नहीं मिल जाता। सुमरो थी वहां पे? बिल्कुल। कोई यकीन कर सकता है कि उसे वाकई मर्द की परवाह होगी। कादिर ने बहुत गलत वक्त पे केस छोड़ा है। उसे इस वक्त कम से कम थाने में होना चाहिए था। बेचारी अजरा सब कुछ खुद ही संभालने की कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह नतीजा अच्छा ही होगा। कादिर क्या कर लेता दादीजान? वो क्या कर सकता है? मेरा मतलब वो वहां आया था, उसके साथ बैठा और चला गया और बस कुछ नहीं किया। आया था वो? आया था। अजरा साहिबा ने उसकी दस्तबरदारी की दरखास्त लिखने की जहमत ही नहीं की, इसलिए वहां उसके साथ लटक रहा था। अरे बेटा, उसके पास मसाइल की कमी थोड़ी है, वो जरूर भूल गई होगी। उस फातिमा को बताओ, क्या हम उसके बारे में कुछ कर सकते हैं? हुस्नी के घर के करीब उसकी एक कजन रहती है, क्या पता वो घर उसी का हो। मेरा मतलब सड़कों में सोने के बजाय वो वहीं गई होगी। मुमकिन है ना जैक? हो सकता है। हमें इस पे गौर नहीं करना चाहिए? पुलिस ने हर जगह तलाश किया है, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। बल्कि आपको इस बारे में फिक्रमंद होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपको ख्याल रखना चाहिए। मैं ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, वैसे भी आपके डॉक्टर से बात कर ली है, हम परसों हॉस्पिटल जा रहे हैं, याद रखिएगा आप। लेकिन तुमने मुझसे पूछा था क्या? मैंने आपसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मैं थक चुका हूँ आपको डॉक्टर के पास जाने का कह कर। अब मैं आपको खुद डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। पुरसुकून हो जाओ बेटा। क्यों इतने खफा हो रहे हो? क्या मैं खफा हूँ इस वक्त? जाके आईना देखो, खुद देख लोगे। मुंह धो लो जाकर। अच्छा ठीक है, मैं अपने ऑफिस में हूँ। जैक, आज हम साथ जाएंगे। हसन यहाँ नहीं है, मर्द को लेने गया है। ठीक है, जाते हुए बता दूंगा मैं। अरे मेरे बेटे, इतनी सी बात पर खफा हो जाते हो। पता नहीं मैं बोल पड़ती तो क्या होता। देखो सराब जान, परेशान होना छोड़ दो, ठीक है? वो कभी नहीं जान पाएंगे, फिक्र ना करो तुम। हमें जो करना है वो ये है, बस अपना मुंह बंद रखना है, ठीक है? ठीक है, फिर मिलते हैं। मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। वैसे दादीजान आप घर ही जाएंगी ना, क्योंकि थक चुकी होंगी आप। तुमसे किसने कहा कि मुझे घर जाना? क्या फिर हम कहाँ जा रहे हैं? रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट? क्यों, हम वहाँ क्या करेंगे? अजरा को लेंगे वहां से। क्यों, किस लिए? ऐसा करना जरूरी है। चलो सवाल करना बंद करो और आगे देखो। जायदा, तुम क्या प्लीज ये प्लेटर तैयार कर सकती हो? सुनो, एक एक करके खाना पेश करना, इस तरह उन्हें एक दूसरे पर रख सकती हो। तुम्हें डिश वॉशर भी खाली करना होगा, ठीक है ना? ठीक है। एक बात मैं जरूर कहूंगी, हम इसे फुअड़ कहते थे, लेकिन हमारी जायदा बहुत सुगड़ होती जा रही है। लगा दी नजर? बेटा, आपको लगता है कि आप यहाँ काम जारी रख सकती हैं? सच में मैं बहुत अच्छा काम कर रही थी। उफ, नजर आ रहा है। वो सिराब साहिबा, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ। मेरा मतलब, हम दोनों से कोई और काम कह रहे थे तो बेचारी लड़की घबरा गई। ठीक है, तो फिर हम इसे तुम्हारी तनख्वाह से काटेंगे। सिराब साहिबा, हम इन पैसों को अखराजात में भी तो शामिल कर सकते हैं ना? मेरा मतलब, ये किचन है और ऐसे हादसा होते रहते हैं। वकील बनने की जरूरत नहीं है असरा। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। काम पर ध्यान दो, समझ गई? चलती हूँ मैं, ठीक से साफ कर देना ये।
जयदा तुम क्यों रो रही हो? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तुमसे सिर्फ प्लेट्स ही तो टूटी हैं। अरे इसमें रोने की क्या बात है? हाँ चलो भाई, कुछ नहीं हुआ, हम नई प्लेट्स खरीद सकते हैं। हाँ मैं इस वजह से नहीं रो रही हूँ। फिर तुम क्यों रो रही हो प्यारी सी लड़की? मैं आरदा की अम्मी के सामने मुसलसल गलतियाँ कर रही हूँ। जायदा मेरी बात सुनो, ये थोड़ी सी प्लेट है और हर किसी से ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, यहाँ हम सबसे होती हैं, इसमें रोने की बात नहीं। अज़रा दरअसल ये उस तरह से सोच रही है, जानती हो ना कि मुमकिन है कि मुस्तकबिल में ये उनकी बहू बन जाए और इसे ये डर है कि कहीं सिराब साहिबा इसे पुअर लड़की ना समझे और बहू बनाने से इनकार कर दे। अब इसका इससे क्या ताल्लुक है? फिर क्या बात है? वो आरदा को जाकर बता देंगे और आरदा यहाँ आकर मेरा मजाक उड़ाएगा। अरे मेरी जान, वो उसे बता भी दें तो क्या हुआ? वैसे भी एक बार तुम्हारी उससे शादी हो जाए तो आरदा तुम्हें यहाँ काम करने ही नहीं देगा, है ना? हो सकता है तुम अपनी सास की तरह बन जाओ और फिर यहाँ आकर कहो मीने ये काम सही नहीं है। और अज़रा आप वकील क्यों बन रही हैं? हाँ बताइए जरा, जल्दी जल्दी जल्दी। ऐसे बोलोगी ना तुम भी, है ना? और क्या पता एक दिन आकर तुम भी ऐसे हमें डांटने लग जाओ कि ये क्या कर दिया। अच्छा पागल मत बनाओ। नहीं मतलब अव्वल तो सिराब साहिबा इतनी जल्दी बूढ़ी नहीं होंगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो वो अपनी छड़ी लेकर यहाँ आया करेंगी। अज़रा मेरे बेटे से अपना हाथ हटा लो वगैरह वगैरह। और फिर चाहे जैंग से तुम्हारे 5 बच्चे क्यों ना हो चुके हो। अच्छा चलो बस भी कर दो, तुम सिर्फ इस बारे में सोचो। जायदा चैलेंज सुनकर ही अच्छा लग रहा है ना, बस इसी बारे में सोचना चाहिए तुम्हें। वाह 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 वाह। चलो अब फर्श साफ करना शुरू करो जल्दी से। हाँ तुम्हें ये सब समेटना तो पड़ेगा ना। ठीक है।